हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, कई वाहन सीज। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन और धारा 144 लागू करने के बावजूद भी लोग सड़कों पर आने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से लाठी का इस्तेमाल करने वाली पुलिस अब वाहनों को जब्त करने में लगी है। आज बेंगलुरु में मैसूर रोड पर 2 व्हीलर्स पर घूम रहे युवकों के वाहनों को जब्त किया। एक महिला अपने बच्चों को कार की डिक्की में ले जा रही थी, इसकी कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। सरकार पर ट्वीट के जरिए कुमारस्वामी का आक्रोश। राज्य में हर दिन कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इन मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही, सवाल करते हुए पूर्व सीएम और जेडीएस वरिष्ठ कुमारस्वामी ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया कि लॉकडाउन को छोड़ा जाए तो अब तक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सरकार नाकाम हुई है। 1000 वेंटिलेटर्स, 1 लाख मास्क, डॉक्टर्स के गाउन, हैंड ग्लोव्स वगैरह चीना से मंगाने की बात कर रहे हैं, मगर स्पेन ने चीन के सामानों को घटिया बताकर वापस भेजा है। फिर चीना से मंगवाने की जरूरत क्या है? सरकार के मंत्री सिर्फ बयानबाजी में लगे हैं, पहले वायरस पीड़ितों की ओर ध्यान दिया जाए, लिखा कुमारस्वामी ने। कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में पहुंचा है, गोविंद कारजोल। आज बागलकोट में मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने बताया कि ये घातक वायरस तीसरे स्टेज में पहुंचा है। दिन ब दिन इस वायरस से पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, मगर राज्य के लोग इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। लॉकडाउन और 144 सेक्शन लगाने के बाद भी लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कहा डिप्टी सीएम कारजोल ने। भटकल में 3 व्यक्तियों को कोरोना वायरस, जिले में हाई अलर्ट की घोषणा। किलर वायरस कोरोना दिन ब दिन लोगों का शिकार करता जा रहा है। अब आई खबर के मुताबिक दुबई से भटकल लौटे 3 युवकों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन यानी घर में ही अलग थलग रखा गया है। कल आई इनकी रिपोर्ट में जाहिर हुआ है कि ये वायरस से पीड़ित है। इन मामलों को देखते हुए उत्तर कन्नड़ जिले में हाई अलर्ट की घोषणा की गई है। इन 3 मामलों को मिलाकर उत्तर कन्नड़ जिले में पीड़ितों की संख्या 7 को पहुंच गई है। अभी 52 संकेतों के ब्लड सैंपल लैब में भेजे गए हैं, इनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई। चिकबल्लापुर जिले में 5 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। चिकबल्लापुर जिले के गौरी बिदनूर तालुका की विदेश से लौटी महिला को घर में ही निगरानी में रखा गया था। सांस लेने में तकलीफ के कारण बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती किया गया था, वहीं पर इस महिला की मौत हो गई और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। अब बताया जा रहा है कि इनके संपर्क में आए परिवार वाले 7 सदस्यों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आरोग्य मंत्री श्रीरामुलु का खुलासा, 3rd स्टेज में नहीं है कोरोना वायरस। राज्य में कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या कुल 74 को पहुंची है। कल पीड़ितों की संख्या 62 थी, अब एक ही दिन में ये संख्या 74 को पहुंची, यानी एक ही दिन में 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिन ब दिन बढ़ रहे रोगियों की संख्या को देखते हुए राज्य में प्रशासन सहित जनता परेशान है। अगर ऐसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते रहेंगे तो हालात को काबू में करने में दुश्वारी होगी। हेल्थ मिनिस्टर श्रीरामुलु ने जानकारी दी कि अभी ये वायरस तीसरे स्टेज में नहीं पहुंचा। डॉक्टर्स के लिए गाउन्स, हैंड ग्लोव्स, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर्स वगैरह चीन से मंगवाया जा रहा है। जनता से अपील की है कि घर से बाहर ना निकलें। पैदल महाराष्ट्र से बेलगाम पहुंचे कार्मिक। रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र गए कार्मिकों को जब फैक्ट्री के मालिकों ने काम से निकाल दिया तो मजबूरी की हालत में कुछ कार्मिक पैदल चलते हुए बेलगाम पहुंचे, तो कुछ लोगों ने इनको खाना पानी देकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। बताया जा रहा है कि ये कार्मिक महाराष्ट्र के कराड़ की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। कराड़ से कोल्हापुर तक ये वाहन में आए, फिर कोल्हापुर से बेलगाम बागलकोट नेशनल हाईवे से भी
गुजर रहे हैं कार्मिक। होन्नेल के ग्रामस्थों ने इनको खाना खिलाया। ये लोग अब बेलगाम से यादगीर होते हुए रायचूर की ओर जा रहे हैं। ग्रामस्थों से वाहन मुहैया कराने की भी इन लोगों ने निवेदन किया। सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि इंसानियत के नाते ही सही लोगों को किसी वाहन में बिठाकर इनके गांव घर पहुंचाएं। लॉकडाउन में घोड़ा सवारी। कोरोना वायरस ने देश की जनता की नींद उड़ा दी है। घर से बाहर निकलने पर सरकार ने पाबंदी आयद की है। ऐसे में कोई घोड़ा लेकर बाजार में घूमेगा तो इसको क्या कहना चाहिए। शायद घोड़े पर शहर की सड़कों पर घूमने वाले युवक ने सोचा होगा कि पुलिस सिर्फ वाहन वालों को पकड़ रही है। अगर घोड़े पर जाऊंगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, मगर पुलिस ने आखिर इस युवक को दबोच लिया। यह घटना आज बीजापुर में घटी है। एक युवक घोड़े पर दंदनाते हुए अंबेडकर सर्कल से स्टेशन रोड फिर शिवाजी चौक वगैरह घूम आया। पुलिस के पूछने पर युवक ने बताया कि कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए निकला था। पुलिस ने इसको समझा बुझाकर फिर छोड़ दिया। लॉकडाउन का असर, बार में डाका, लाखों की चोरी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सारे देश में ही लॉकडाउन किया गया है। कुछ ज़रूरी खाने की चीज़ों के दुकानों को छोड़कर सरकारी और प्राइवेट वाइन शॉप और शराब के बड़े बार बंद हैं। ऐसे में शराबियों की हालत क्या होगी वही जाने। शायद इसीलिए कल रात चोरों ने बार को अपना निशाना बनाकर शराब की बोतलें उड़ा ले गए। ये घटना हुबली के गोबूर MMIL बार में घटी है। बंडीगेरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 महीने तक लाइट बिल भरने की सहूलियत। पूरे देश ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कुछ लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों का कारोबार बंद है। ऐसे में लाइट बिल भरना भी ज़रूरी है। जनता की इस तकलीफ को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सूचित किया है कि लाइट बिल भरने के लिए 3 महीने की सहूलियत राज्य की जनता को दी जाए। अब लाइट बिल 3 महीने तक कभी भी भरा जा सकता है। इस बिल पर सूद भी नहीं लिया जाएगा। इस आदेश के बाद अब बेंगलुरु वाटर बोर्ड ने भी अपने ग्राहकों को पानी का बिल भरने के लिए 1 महीने की छूट दी है। इसकी जानकारी दी वाटर बोर्ड के अध्यक्ष तुषार गिरिराज ने। पुलिस कर्मियों को जूस और पानी, युवकों की इंसानियत। कोरोना वायरस से लॉकडाउन के बाद कुछ विभागों को छोड़कर सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट, दफ्तर वगैरह बंद हैं। लोग घर में बैठे अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, मगर हमारे पुलिस कर्मी इस अभियान में सबसे आगे हैं। इन्हें लोगों पर नजर रखने के लिए ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि कोई घर से बाहर ना निकले। ऐसी कड़ी धूप में भी ये लोग सड़कों पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। इसी को देखते हुए गुलबर्गा जिले के वाड़ी में ACC कॉलोनी के उदय कुमार, रोहित, इब्राहिम और एजाज पटेल ने पुलिस कर्मियों को जूस और पानी मुहैया करवा के इनका उत्साह बढ़ाया। कोरोना वायरस का असर, वतन पहुंचने के लिए संघर्ष। अपनी रोजी रोटी के लिए अपने ग्रामों से दूसरे राज्यों में पहुंचे हजारों लोगों की ये दास्तान है। राजस्थान, UP, MP, गुजरात, पंजाब, बिहार, हरियाणा के निवासी जो कर्नाटक में काम कर रहे थे, इन्हें कर्नाटक सरकार ने इजाज़त दी है कि वो अपने अपने वतन पहुंचे। इसी कारण बीजापुर जिला चड़चान तालुका के धुलकेड़ चेक पोस्ट के पास महाराष्ट्र से होते हुए अपने राज्यों को पहुंचने के लिए महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवक अपने परिवारों सहित पिछले 2-3 दिन से यहां डेरा जमाए बैठे हैं, मगर महाराष्ट्र पुलिस इन्हें महाराष्ट्र में लेने के लिए तैयार नहीं है। जबकि कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र से आए सभी लोगों को राज्य में ले रही है। इसी मामले को लेकर धुलकेड़ में हालात नाजुक हैं। बताया जा रहा है कि यहां इन लोगों को भगाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस लाठी चार्ज भी कर सकती है। इसी मामले को लेकर अब कर्नाटका और महाराष्ट्र पुलिस में भी तू मैं हो रही है। अपने वतन पहुंचने के लिए उम्मीद में ये 3 से 4 हजार लोग शोलापुर के जिला अधिकारी से निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें अपने राज्यों के जाने के लिए अनुमति दी जाए। अब बड़ा सवाल है कि क्या शोलापुर जिला अधिकारी इन लोगों को अनुमति देंगे।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।